नमः संस्कृताय। संस्कृत साहित्य के अतिथियों, मैं संस्कृताश्रिता सूरजभान प्रयागराज से आज हम महाकवि कालिदास का परिचय पढ़ेंगे। आइए देखते हैं कालिदास के विषय में। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आइए, महाकवि कालिदास की पत्नी का नाम विद्योत्तमा है। ससुर शारदानंद हैं। मित्र लंका के राजा कुमारदास। समय ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी अथवा ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी या अथवा प्रथम शताब्दी है, तो आप दोनों कन्फ्यूज मत होइए। वह कालिदास का जो समय है वही ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी ही है। जन्म स्थान जो है वह उज्जैनी, काश्मीरी, बंगाली और आश्रयदाता जो हैं ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के हैं। जाति गोत्र ब्राह्मण। रचनाएं कालक्रम की दृष्टि से ऋतुसंहारम गीतिकाव्य है, कुमार संभवम महाकाव्य है, मालविकाग्निमित्रम नाटक है, विक्रमोवशीयम त्रोटक है, मेघदूतम खंडकाव्य है, रघुवंशम महाकाव्य है, अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है। आपसे पूछें कि कालिदास किसके उपासक थे, तो शिव के। इनका प्रिय छंद उपजाति अनुष्टुप, प्रिय अलंकार उपमा, कालिदास की रीति एवं गुण, वैदर्भी रीति एवं प्रसाद गुण। कालिदास का प्रिय रस श्रृंगार रस। कालिदास की अन्य कृतियाँ काली स्तोत्र, गंगाष्टक, ज्योतिर्विदाभरण, राक्षस काव्य, श्रुतबोध। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं कालिदास के विषय में, उनके जीवन से। काली देवी की उपासना से विद्या की प्राप्ति। विद्या प्राप्ति के बाद कालिदास का कथन। अनावृत कपाटम द्वारम देहि, दरवाजा खोलो। इसके उत्तर में पत्नी विद्योत्तमा का कथन। अस्ति कश्चित् वाग् विशेषः, लगता है कोई विद्वान है। अस्ति में कुमार संभवम, अत्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा, हिमालयो नाम नगाधिराजः। अस्ति से कुमार संभवम का बोध होता है। कश्चित् से मेघदूत। कश्चित् कांता विरह गुरुणा, स्वाधिकारात् प्रमात्। वाग से रघुवंश का बोध होता है। वागार्थाविव संपृक्तौ, वागार्थाविव संपृक्तौ। वाग सबसे से रघुवंश का बोध होता है। विक्रमादित्य के सभा में नवरत्न थे, जिसमें से एक कालिदास भी थे। धन्वंतरी छपड़कम, धन्वंतरी छपड़काम, धन्वंतरी छपड़कामर सिंह शंकु, वेताल भट्ट घट कर पर कालिदासा, ख्यातो वराह मिहिरो नृपते सभायाम, रत्नानि वै वररुचि नवविक्रमस्य। ज्योतिर्विदाभरण 22 में यह मिलता है। एक किंवदंती के अनुसार धारा के राजा भोज के प्रधान कवि कालिदास थे। एक किंवदंती के अनुसार कालिदास का अंतिम समय लंका के महाराज कुमारदास के यहाँ बीता। वहाँ धन के लोभ में एक वेश्या ने उनकी हत्या कर दी। कालिदास ने वेद, दर्शन, उपनिषद, रामायण, महाभारत, गीता, पुराण, आयुर्वेद, धनुर्वेद, संगीत शास्त्र, ज्योतिष, व्याकरण, छंदशास्त्र, काव्यशास्त्र आदि का गंभीर अध्ययन किया था। बाद में राजकवियों को कालिदास कहने की परंपरा चल पड़ी। राजशेखर ने ऐसे 3 कालिदासों का उल्लेख किया है। एकोऽपि जियते हन्त, कालिदासो न केनचित्,
श्रृंगारे ललितोद्गारे कालिदास त्रयी किमुः। कालिदास की उपाधि दीपशिखा, रघुकार, कविकुल गुरु, कविता कामनी विलास, उपमा सम्राट महाकवि कालिदास ने मालविकाग्निमित्रम की प्रस्तावना में प्रथित यशसाम भास सौमिल्य के द्वारा भास सौमिल्य आदि अपने पूर्ववर्ती कवियों को सादर स्मरण किया है। कालिदास की प्रशस्तियाँ हैं। निर्गतासु नवाकस्य कालिदासस्य सूक्तिषु प्रीतिर्मधुरसान्द्रांसु मंजरीस्वीव जायते। कालिदास को बाणभट्ट ने हर्षचरित में कहा है, शाकोत मधुर कोमल विलासिनी कंठकुजित प्राये शिक्षाक समयेपि मुदेरत लीला कालिदासोक्ति। वर्धनाचार्य ने कहा है आर्य सप्तशती में, कविकुल गुरु कालिदासो विलासः। जदयू ने कहा है प्रश्न राघव में, लिप्ता मधोर्दवेणाशन यस्य निर्विषया गिरः तेनेदं वर्त्मवैदर्भं कालिदासेन शोधितम्। दंडी ने कहा है अवंति सुंदरी कथा में, अस्पृष्टदोषान्नलनीव दृष्टा हारावलीव ग्रथिता गुडौघै प्रियांकपालीव प्रकामहृद्या न कालिदासात् अपरस्य वाणी। श्री कृष्ण ने कहा है, ख्यात कृतिसोऽपि च कालिदासः शुद्धा सुधा स्वादुमती च यस्य वाणी मिषा चन्दमरीचिगोत्र सिंधो परम्पारमवाप कीर्ति। सोढ्ढल ने कहा है उदयन सुंदरी कथा में, अमृतेनैव संसिक्ताश्चन्दनैनैव चर्चिता चंद्रांशुभिरिवोद्घृष्टा कालिदासस्य सूक्तयः। जयंत ने कहा है न्याय मंजरी में, एकोऽपि जियते हन्त कालिदासो न केनचित् श्रृंगारे ललितोद्गारे कालिदासस्त्रयी किमु। राजशेखर ने कहा है शुक्ति मुक्तावली में, वैदर्भी कविता स्वयं ऋतवती श्री कालिदासं वरम। यह अज्ञात कहा है। पुष्पेषु चंपा नगरीषु कांची नदीषु गंगा निवरेषु रामः नारीषु रंभा पुरसेषु विष्णु काव्येषु माघ कवि कालिदासः। घटखरपन ने कहा है, महिषं दधि सशर्करं पयः कालिदास कविता नवं वयः शारदेन्दुर्बला च कोमला स्वर्गशीस्मुपभुज्यते जनः। आचार्य उद्भट ने कहा है, काव्येषु नाटकं रम्यं तत्र रम्या शकुन्तला तत्रापि च चतुर्थोऽङ्क तत्र श्लोक चतुष्टयम्। यह अज्ञात ने कहा है। हमको लगता है या आपको लगता है किसी और ने कहा है, लेकिन ये बहुत बात पूछता है। तो आप जान लीजिए कि काव्येषु नाटकं रम्यं तत्र रम्या शकुन्तला तत्रापि च चतुर्थोऽङ्क तत्र श्लोक चतुष्टयम्। यह अज्ञात ने कहा है। वासन्तं कुसुमं फलं च युगपत् ग्रीष्मस्य सर्वं च यच्चान्यन्मनसो रसायनमतः
संतर्पणं मोहनम् एकीभूतमभूतपूर्वमथवा स्वर्गलोकभूलोकयो ऐश्वर्यं यदि वाञ्छसि प्रियसखे शाकुन्तलं सेव्यताम्। जर्मन कवि गीते का अनुवाद है, वीवी मिराशी ने कहा है। अस्मिन् नीति विचित्र कवि परंपरा वाहिनी संसारे कालिदास प्रभृतयो द्वित्रा पंचसा वा महाकवयः इति गण्यते। आचार्य आनंदवर्धन ने कहा है, वैदर्भिरीति संदर्भे कालिदासो विशिष्यते। अज्ञात ने कहा है, उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थगौरवम् दंडिन पदलालित्यम आगे सन्ति त्रयो गुणा। उद्भट ने कहा है, कालिदासस्य सर्वस्व अभिज्ञान शाकुन्तलं तत्रापि च चतुर्थंक यत्र याति शकुन्तला। अज्ञात ने कहा है, श्री कालिदास कविवर्य सरस्वतीयं किं वर्णयाम्यतितरां रसवाहनीति यत्कालिका भगवती शुचिभावयोगात् यस्यामहो मुहुर अनुग्रहम् आदधाति। विठोबा अण्णा ने कहा है, पुरा कवीनां गणना प्रसंगे कानिष्ठिकाधिष्ठितकालिदासः अद्यापि तत्तुल्यकवेरभावात् अनामिका सार्थवती बभूवः। मल्लिनाथ ने कहा है, रसभारभारोदभिन्नां भारती ममरादृते श्रीमत कालिदासस्य विज्ञातुं कक्षमः पुमान्। स्थिरदेव ने कहा है, सविजयतां रवि कीर्ति कविताश्रित कालिदास भारवी कीर्ति। ऐहोल शिलालेख में मिलता है। कालिदास गिरां सारं कालिदास सरस्वती चतुर्मुखोऽथवा साक्षात् विदुर्नान्ये तुमादृशा। मल्लिनाथ ने कहा है, सुवसा कालिदासस्य मंदाक्रांता प्रवल्गति। आचार्य शिवेंद्र ने कहा सुवृत्त तिलक में, भासयत्यपि भासादौ कविवर्गे जगत्त्रयं केन यान्ति निबद्धारः कालिदासस्य दाशताम्। अज्ञात ने कहा है, कवय कालिदासाद्या कवयो वयमप्यमि पर्वते परमाणौ च पदार्थत्वं प्रतिष्ठितम् वाल्मीकिमिव सभासं यश शरीरेण सर्वथा संतत रसवदवचन विकासं नमत कविं कालिदासतम्। ये जो चला अज्ञात अज्ञात अज्ञात। कविः अचलः कविः अभिनन्दश्च कालिदासश्च अन्ये कवये कपयश्चापलमात्रं परं दधाति। अज्ञात। कवयोऽपि च कालिदासाद्याः दृशदो भवन्ति दृशदाश्चिन्तामणयोऽपि हा दृशदः। अज्ञात ने कहा है। अब ये आता है, बहुत आता है। मेघे माघे गतं वयः, यह किसने कहा है? तो मल्लिनाथ ने कहा है। कालिदासानाम इव यशः, मम्मट ने कहा। यह भी बहुत आता है। धन्वन्तरीक्ष पड़कामर सिंह शंकु वेताल भट्ट घटकर पर कालिदासा ज्योतिर्विदाभरण में कहा गया है। महाकवि कालिदासं वंदे वागदेवतां गुरुं यज्ञाने विश्वमाभाति धर्मणे प्रतिबिंबितं हलायुध। कह इह रघुकारे नरमते आलोचकों ने कहा है। इस तरह से कालिदास का जो परिचय है संपूर्ण हुआ। तब तक के लिए नमः संस्कृताय। फिर मैं
अगले वीडियो के साथ आपसे मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।